शील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा सात सम मोहि मैं जग देखा मोते अधिक संत कर लेखा 8 वजता लाभ संतोषा सपन ही नहीं दे कई पर दोषा और 9वां सरल सब सन चल हीना मम भरोसे ही हर सन दीना। ये 9 प्रकार के नादा भक्ति की ज्ञान दे दी जेकले भक्त भगवान ला प्राप्त कर सके और भगवान मिल गए तो कर मरम तो कर चरित्र जाने जा सकते। बिल्कुल तो भजते ही चलो प्रभु ला गाते ही चलो राम जी के नाम ला। हाँ तब भगवान के मरम पता चली तब भगवान रिझी। लेकिन ऐसा कहाँ रिझी ये देखा तो नहीं तक देर हो गए पूरा कहानी पूर गए मोर 1 घंटा समय घलो पूर गए 5 मिनट उपरहा घलो हो गए तब बोला किचन बैठे हो आप ये बात है नहीं काबर भाई भगवान के भजन करना नहीं चाहता राम जी के नाम लेना नहीं चाहता हम सब तैसने में काला मारा मला जान बो कनो सोचा तो कहू डोकरे डोकरा हो एक बात कर ले बोनिया भगवान के भजन लका करबा हुई लल्ले राम के नाम जान ले मो डोकरे डोकरा हो ताना भाव हो जाई तान वही सब भगवान के चरित्र गलत बात कदापि नहीं कभी भी नहीं। भगवान के मरम जानना है चरित्र जानना है तो भजन जवानी अवस्था से करते चलो। हाँ काबर जिंदगी कोई ठिकाना नहीं है कब निपट जाबो ठिकाना है का कोई ठिकाना नहीं। और डोकरी डोकरा हो करबो भगवान के भजन कहो तो कोई कवि बढ़िया कविता के माध्यम ले किसका की आंखों में पड़ेगा जाला नाक से बहेगा नाला लाठी से पड़ेगा पाल बूढ़ी जिंदगानी में खड़ी खड़ी वस्त्र में करोगी मल मूत्र त्याग पड़ी पड़ी थूकती रहोगी पिके दानी में भजन क्या करोगी जब शक्ति न रहेगी तुम राम नाम बोलने की बंदवाड़ी में अतः योग योग से भोगते योग करा अकर्ण भजन भगवान के जवानी में करने भजन भगवान की जवानी में। वृद्धा अवस्था आते आँखी में मोतिया बिंद की बीमारी हो जाते करिया करिया चश्मा लग जाते गाँव दादी का तो हमारे दादी दादा मन हीरो हीरोइन का लौटी से पाला पड़ जाते ओकर तहारक बिना एक जगह दूसरे जगह जा नहीं सकान। अब एक स्थिति ऐसे घलवाते कि जब मल मूत्र लागते तो एक जगह लौट के दूसरे जगह जा नहीं सकर जकर बैठे विच कर मल मूत्र कर डार था तो का ऐसी वृद्धावस्था में राम के नाम लिए जा सकते कदापि नहीं कभी भी नहीं। तो राम के नाम लेना है तो जवानी अवस्था से ही लेते चलो ताकि भगवान रिझ जाए। हाँ भगवान मान जाए भगवान दया कर दे हमारे ऊपर जे कल हम भगवान के चरित्र जान सकन वरना भगवान के चरित्र जाने नहीं जा सके। बिल्कुल आओ आगे विचार मो प्यारा समझन की बात बोली श्यावर रामचंद्र की जय। समय होगी मंडली नहीं आएगा गुरु जी। अच्छा भोजन कर एक भजन ले ले तो फिर अंतिम तब तक भोजन हो जाए कि अभी बैठे। अच्छा ठीक चलो ठीक आओ भजन के आनंद ले लेते पहली मंडली आप चुके खाना खाते कहा तो फिर बोली श्यावर रामचंद्र की जय। चलो कबीरदास जी की उलटवानी के ही आनंद लेते चलते ये दुनिया जिन भी चीज घटना घटा थे ओकर से जस्ट उल्टा कबीरदास जी के भजन है तो बड़ा सुंदर सीख देने वाला बड़ा सुंदर आनंद देने वाला तो वहाँ यही भजन के आनंद लेते चलते। बोझो बोझो गोरखना अमृत वाणी बरसे कमरा भीगेल पानी जी बोझो बोझो गोरखना अमृत वाणी बरसे कमरा भीगेल पानी जी बोझो बोझो गोरखना अमृत वाणी बरसे कमरा भीगेल पानी जी बुझो बुझो गोरखना अमृत वाणी बरसे कमरा भीगेल पानी जी बुझो बुझो गोरखना
होते का लइका खेलते महतारी गोदी में। फिर कबीरदास जी कुलटवानी कहाते महतारी खेलाते लइका के गोदी में, ते महतारी कौन है? यही तो माया है। और लइका कौन है? जीव। तो माया खेलाते जीव की संगमा। हाँ तेकर से ये दुनिया भुला बैठे हैं। अब ये घैला का है हमार शरीर परिहारी न कोना है। तो माया की बंधना जिन व्यापा थे हमला और यहाँ से बचना है तो वो माया पति भगवान ला भजना पड़ी। एक सती कबीरदास जी महाराज की काकी तारी में गला वो परी परिहारी लइका के गोदी में खेले महतारी जी। तारी में गला वो परी परिहारी लइका के गोदी में खेले महतारी जी। पूछो पूछो रखना मेरी देवानी कर दे कमरा भिगेले पानी जी। पूछो पूछो रखना पर देवानी घर से कमरा भिगेले पानी जी। बांधेले घोड़ा बागेले खूटा लड़के नगाड़ा बजावत बूटा जी। बांधेले घोड़ा बागेले खूटा लड़के नगाड़ा बजावत ऊटा जी। बांधेले घोड़ा बागेले खूटा लड़के नगाड़ा बजावत बूटा जी। भाई होते का खूटा बंधाए रहते का और घोड़ा भागते। फिर कबीरदास जी कुलटवानी कहाँ थे घोड़ा बंधा है और खूटा भागा थे कहाँ था। तो कहना कहा चाहते यही कि ये घोड़ा का है। तो भाई कहना चाहिए कि हमारे शरीर इतना ही गरमाड़े है और मन भागत थे। हाँ काकरो मन हेते न जलेबी खाए चल दी तो काकरो मन रसगुल्ला खा पागे तो काकरो मन चप्पल बने रखे थे अपने चोरा के लेते ही था ऐसे कहा। तो काकरो मन इतना हवाई जहाज के सैर करके आगे यही तो मन आएगा। हाँ ते मनला बसमा करना है कावल मन ने माना जगत को मन को मान्यो आप मन मिटते ही मिट गया मुक्त गुरु पारता मन मिटी तब भगवान मिली। एक सती की काकी बांधेले घोड़ा बागेले खूटा लड़के नगाड़ा बजावत बूटा जी। बांधेले घोड़ा बागेले खूटा लड़के नगाड़ा बजावत ऊटा जी। मुझो मुझो रखना मेरी देवानी पर से कमरा भिगेले पानी जी। पूछो पूछो रखना पर देवानी घर से कमरा भिगेले पानी जी। कौआ केड़े नाम पे पर गए बाजा मुसवा के बिलम बिलई होए नासा जी। कौआ केड़ी रंबी बड़ी बड़ी भाषा मुदवा के वीरा मिलई होए नाता जी। कौआ केड़े नाम पे पर गए बाजा मुसवा के बिलम बिलई होए नासा जी। भाई होते का सोच के देखा मुसवा के बिला नाच काबिलाई खुसर दही नहीं लेकिन ओकर नाक होत है इसे कहते तो कैसे नाक हो जा खुसर नहीं सके ता
कहना का चाहत कबीरदास जी भैया जीवन में अभिमान कदापि नहीं करना। यदि अभिमान करबो धार धार बहा जबो। हाँ लेकिन करा था ये घर का कराए मोर, ये पैसा का कराए मोर, ये गाड़ी का कराए मोर। अच्छा जी नहीं दी भगवान कहती तो हो नहीं तो। हाँ ये सब भगवान के देना है, भगवान के। तो हमन को ना रखवाना रखवार और रखवार पर के चीज में अभिमान करी तो बनी नहीं बने। तो भाई हमन का करना था अभिमान, हम मल्ला अभिमान नहीं करना है बल्कि राम राम कहते चलना है। एक से तीन कबीरदास जी महाराज काकी कौआ के नीना पे परी करे बाजा मुसवा के बील में बिलाई है नाता जी। कौआ के नीना पे परी करे बाजा मुसवा के बील में बिलाई है नाता जी। बुझो बुझो कोई रखना मेरी दीवानी पर से कमीरा भिगेले पानी जी। बुझो बुझो को रखना पर दीवानी पर से कमरा भिगेले पानी जी। बुझो बुझो कोई रखना मेरा भिगेले पानी जी। बुझो बुझो को रखना पर दीवानी पर से कमरा भिगेले पानी जी। बुझो बुझो को रखना पर दीवानी पर से कमरा भिगेले पानी जी। बुझो बुझो को रखना पर दीवानी पर से कमरा भिगेले पानी जी। बोलिए सियावरे राम चंद्र की जय। आओ आगे काकी गोस्वामी जी मना थोड़ी की चौपाई के माध्यम में समझे के प्रयास करन की शंभु समयत ही राम ही देखा उपजा ही अति हरस विशेषा भारी लोचन छवि सिंधु निहारी कुसमय जानी ना किन्ही चिन्हारी। भगवान भोलेनाथ जी सोचा तो इस गाँव कैसे भगवान के दर्शन हो जाए, कौन बेराम भगवान राम के दर्शन हो जाए। अब वो अवसर आ गए कि भगवान राम के दर्शन होवाते भगवान भोलेनाथ जी के हृदय प्रसन्न चित्त हो गए। शोभा के सिंधु सागर भगवान राम दिला देख के आज भगवान भोलेनाथ जी तिन्हा ओकर नेत्र में अश्रु की धार इतना बहेला दल देखी राम दिलता। लेकिन अवसर सही नहीं रही काबर भेद खुल सकती। भगवान भोलेनाथ जी तेना राम जी करने की दुनिया ले प्रणाम करत भगवान राम भोलेनाथ जी तेना जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोजन सावन। बिल्कुल सही बात है। कोई चीज ला सोचन यदि ऐसे हो जाती, यदि ऐसे मिल जाती, ऐसे कि अब वो चीज हो जाए हमारे सोचे अनुसार, वो चीज मिल जाए हमारे सोचे अनुसार। हाँ कोनो सोचे महतारी मन एक रानी हार देवा देती मिल जाती मोला और रानी हार मिल जाए ता कितना खुशी हुई, भारी खुशी भाई मत पूछो ठिकाना। यही बात है कि भोलेनाथ जी रामला पाए की इच्छा रखी और राम जी के दर्शन है तेरा आज भगवान भोलेनाथ जी रहोगे। बिल्कुल सीख लेते चलू कथा प्रसंग के यही कि रामला पाए के अपन जीवन में लालसा रखो जिन लालसा आज भगवान भोलेनाथ जी रखे है। हाँ एकरे बार जीवन मिले है और रामला पाए के लालसा नहीं करहूँ, रामला छोड़ के दूसरा ला भजहू तो राम गलो कते। अरे हरे मूर्ख माना मोला का बरदगा में डारे अब मोर भजन ला करूँ कह के जियत लबारी मारे। ना महीना ले माँ के गर्भ में मल मूत्रम सना रहे तारी मुरु पर चमगेदरी कष्टंगा रहे। वही दिन मरो रो के करे रहते वादा जब पिंजरल निकाल देता बदल के तोरी रहता। कहाँ चिल्ला चिल्ला के रोए अब महतारी के जिर को रामा फसल फसल सो दिन पहाए खा खा के और रात पहाई सोई
हरि भजन पण जीवन लगता है फक्कट मा खोए, प्रभु भजन पण जीवन लगता है फक्कट मा खोए। तो वैष्णव नहीं कोना प्रभु ला बढ़ते चलना, प्रभु के दर्शन के लालसा पण जीवन में रखते चलना। इसी के साथ अंतिम प्यारा भजन एक पश्चात आप सबसे विदाई। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। आओ रघुनाथ जी ने निवेदन करें कि ना हमरो घर में आ जाओ ना, हमरो अंगना में आ जाओ ना, हमारे ये जीवन धन्य कर दो। आओ यही विनती के साथ ही प्यारा भजन के भाव आप सबके बीच समर्पित। मेरी झोपड़ी के बागिया जाग जाएंगे आएंगे, मेरी झोपड़ी की बागिया जाग जाएंगे आएंगे, मेरी झोपड़ी की बागिया जाग जाएंगे आएंगे, मेरी झोपड़ी के बागिया जाग जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं बनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी,
चलिएगा जोरदार ताली हो जाए। आप और हम सब देख रहे थे श्रद्धा सुमन बाल मानस मंडली ग्राम पचपेड़ी भखारा की बहनों के द्वारा अति विचित्र रघुपति चरिता जाना ही परम सुजान। इस बालकांड के 49 नंबर दोहा पर आपने बहुत सहज और सरल तरीका से आपने अपना व्याख्यान, संगीत, वादन सब कुछ निछावर करते हुए आपने बहुत ही सहज और सरल तरीका से इस कथा प्रसंग को रखने की अथक प्रयास की। कहते भी हैं पाता वही है जिनका अमर रीता होता है, पाता वही है जिनका अमर रीता होता है, जानता वही है जिसके ऊपर बीता होता है। चढ़ जाए भक्ति का रंग तो सब रंग फीका होता है, सब रंग फीका होता है। संत लोग कहते भी हैं तकदीर तेरी अच्छी है तो किस्मत तेरी दासी है, तकदीर तेरी अच्छी है तो किस्मत तेरी दासी है। अगर कर्म तेरी अच्छी है तो आपके सम्मान में श्रीमती मुन्नी बाई साहू की ओर से 10 रुपया, सुहद्रीन बाई निर्मलकर की तरफ से 10 रुपया और श्री सुशीला यादव मितानी है आपकी तरफ से भी 10 रुपया की सम्मान राशि प्राप्त है। छगन लाल निर्मलकर की तरफ से 10 रुपया और आपके विदाई के लिए मैं आमंत्रण और निमंत्रण दे दूं आपके श्री चरणों में श्रीमती टिकेश्वरी साहू, श्रीमती कीर्ति रिगरी, श्रीमती टिकेश्वरी साहू और श्रीमती कीर्ति रिगरी। साथ ही साथ पुरुष वर्ग के लिए परम सम्मानी भाई भागवत राम जी सेन, आप अड़हा 10 भजन मंडली के गायक हैं। श्री भागवत राम जी सेन और भाई गैंद राम जी यादव, भाई भागवत राम जी सेन और गैंद राम जी यादव, श्रीमती कीर्ति रिगरी और श्रीमती टिकेश्वरी साहू। आप सब चल पड़िएगा कुछ समय के लिए राम दरबार को छोड़ करके। हमारे बीच आए हुए श्रद्धा सुमन मानस परिवार ग्राम पचपेड़ी की बहनों का ग्राम बेलर की ओर से उसके माथे पर चंदन बंदन लगाते हुए विदाई देना है और यही कहना है हम लोग तो कुछ दे नहीं सकते, बस एक छोटा सा प्रेम और चल फकीर तुम चलते रहना, सदा मगन होके रहना जी। चल फकीर तू सदा ही चलना, सदा मगन होके रहना जी। कोई दिन मिले घोड़ा हाथी तो कई दिन पैदल चलना जी, कई दिन पैदल चलना जी। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अगले मंडली के रूप में जय मां अनसुईया मानस परिवार ग्राम गुजरा के गुजरा धमतरी के बहनों से मेरा निवेदन है, जय मां अनसुईया मानस परिवार ग्राम गुजरा की बहनों से निवेदन है इनके विदाई होने के तत्काल आप इस धर्म मंच में आकर के राम कथा की अविरल धारा को आगे गति प्रवाहित करेंगे। लीजिए एक छोटा सा अबीर चंदन वंदन और प्यार भरा दुलार। कहते भी हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते मन हर्षित हो जाता है, श्रद्धा सुमन अर्पित करते मन हर्षित हो जाता है। दर्शकों के द्वारा दिया हुआ दान बेकार कभी नहीं जाता है, बेकार कभी नहीं जाता है। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं लाख लाख शुक्रिया वाह वाह करेंगे, लाख लाख शुक्रिया वाह वाह करेंगे। अब धर्म मंच त्यागने का आग्रह करेंगे, आग्रह करेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भविष्य की धरा में हम समस्त ग्रामवासी ग्राम बेलर अभी से आपको भाव भरा आमंत्रण और निमंत्रण देते हैं। जैसा ही हमारा आमंत्रण और निमंत्रण आप तक पहुंचे, कोई भी साधन के अनुसार आप जरूर हमारे आमंत्रण और निमंत्रण को स्वीकार करते हुए पावन नगरी पावन धाम ग्राम बेलर के इस पावन मंच पर जरूर आइएगा, जरूर आइएगा। चलिएगा जोरदार ताली हो जाए आने वाले और जाने वाले के लिए।